हम्म, तो बच्चों आज हम रिवाइज करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9.3। चैप्टर 9.3 का पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी माध्यिका हमें दे रखी है क्या? एडी। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी दे रखी है और उस पर स्थित ई कोई बिंदु है। ठीक है, उस पर ई कोई बिंदु है तो हमें दर्शाना क्या है? हमें प्रूफ करना है कि जो क्षेत्रफल है एरिया, एरिया को हमने क्षेत्रफल को ए आर से लिखा हुआ है। ए आर क्या है आपका? एरिया क्षेत्रफल। तो हमें दिखाना है कि ए बी ई का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ए सी ई के बराबर है। ठीक है, तो बेटा पहले 9.3 देख लेते हैं फिर 9.1। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका क्या है। इसके क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि दो ही क्लासेस आपको मिल रही है रिवीजन की, एक आज और एक परसों। तो आप एक क्या बनाए? त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों। ये आपका एक त्रिभुज है, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इस त्रिभुज में बच्चों आपकी एडी क्या दे रखी है? माध्यिका दे रखी है। एडी आपकी माध्यिका है, ये मान लेते हैं ये आपकी एडी क्या है? माध्यिका। और इस पर ई कोई आपका एक बिंदु है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी एक माध्यिका है एडी, उस पर ई कोई बिंदु है। तो ये इसके बाद दर्शाना है कि क्षेत्रफल ए बी ई का, ए बी ई बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? बी को भी ई से मिला दें और सी को भी ई से मिला दें। तो ये अब आपको क्या सिद्ध करना है कि जो एरिया है ए बी ई और एरिया ए सी ई वो क्या हो? बराबर हो। ए बी ई आपका ये एरिया हो गया, ये एरिया आपका बराबर हो किसके? ए सी ई के, इस एरिया के बराबर हो। तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है बच्चों? बताइए, आपका एक त्रिभुज है ए। हाँ, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी आपको माध्यिका दे रखी है, ई कोई बिंदु है, और आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एबीई बराबर होगा एरिया ऑफ एसीई के। बोल रही हो। क्या बच्चे? ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसका प्रूफ हमें सिद्ध क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि जो आपका हाइलाइटेड एरिया है वो दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर हो एरिया ऑफ ए सी ई के। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। क्या वो दे रखा है हमें? हमें डी माध्यिका दे रखी है। हमें एडी क्या कह रहा है कि एडी इस त्रिभुज की माध्यिका है। तो जब ये माध्यिका है तो त्रिभुज को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही होगी। तो माध्यिका के कारण ये आपकी जो एडी माध्यिका है ये इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो इसके दोनों तरफ के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों तरफ कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? एक तरफ आपका त्रिभुज बन रहा है ए बी डी और दूसरी तरफ आपका त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे बच्चों? आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि एडी आपकी माध्यिका है, तो माध्यिका उसे दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही है। बराबर त्रिभुजों में बांटेगी तो बराबर त्रिभुजों के एरिया भी क्या होंगे? क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। क्लियर है बच्चों? इसे आप इक्वेशन 1 दे दो। ये क्यों हुआ? क्योंकि एडी आपकी क्या है? माध्यिका है, और माध्यिका इससे दो बराबर बराबर त्रिभुजों में बांट रही है, तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है बच्चों, साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ इस डायग्राम को बनाते चलिए और लिखते चलिए। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि जो डी माध्यिका है, एडी माध्यिका क्या कर रही है? इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, में बांट रहा है। जो कि दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांट रहा है, तो दोनों के क्षेत्रफल क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, आप आगे चलते हैं बच्चों। अब आप देखिए इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज आप देखेंगे? आप नीचे वाला त्रिभुज देखिए, बीई सी। इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, नीचे बीई सी की। तो आगे चलते हैं। अब हम नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज बीई सी में। त्रिभुज बीई सी में बच्चों ये जो अब आपकी ऊपर ये है ईडी, ईडी अब आपकी ये माध्यिका हो गई, ये वाली आपकी लाइन इसकी माध्यिका हो गई।
तो यहाँ पे भी सेम केस रखेंगे। यहाँ पर अब आपका क्या हो गया, ईडी क्या है, माध्यिका है, और आपको पता है कि माध्यिका क्या होती है, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, दो बराबर त्रिभुजों जिनकी क्षेत्रफल बराबर होंगे, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट रही है। ठीक है, त्रिभुजों में बांट रही है, तो ईडी भी क्या कर रही है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट रही है। अब यहाँ पे कौन कौन से दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज हो गए, एक हो गया बीईडी और एक हो गया सीईडी। तो यहाँ पे आपका एरिया बीईडी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सीईडी के। इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। बताएं बच्चों, यहां तक बात समझ में आई? क्या करा आपने, आपने पहले ये पूरा आपका ए त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के बराबर हो गया है ना, और नीचे वाला त्रिभुज का एरिया इस पूरे त्रिभुज के एरिया के बराबर हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर है ना बच्चों? तो ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन ये आ गई, एरिया ऑफ एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसीडी, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई, एरिया ऑफ बीईडी माइनस एरिया ऑफ सीईडी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। तो कैसे घटाते हैं कि जो लेफ्ट साइड होती है उससे लेफ्ट साइड माइनस करते हैं, एरिया ऑफ एबीडी माइनस एरिया ऑफ बीईडी, और जो राइट साइड होती है उससे राइट साइड कैंसिल करते हैं। तो ये आपका राइट साइड था, एरिया ऑफ एसीडी माइनस एरिया ऑफ सीईडी। तो राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करते हैं, तो एबीडी में से बीईडी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, एबीडी आपका पूरा ये क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्रफल में से इतना एरिया माइनस कर दोगे तो आपका ऊपर वाला क्षेत्रफल बचेगा क्या, एबीई। आपका एरिया ऑफ एबीई बच रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी पूरे त्रिभुज में से नीचे वाला त्रिभुज आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, एरिया ऑफ एसीई। देखिए एसीडी पूरा, इधर का एसीडी पूरा त्रिभुज, इसमें से ईसीडी माइनस कर देंगे तो ऊपर का त्रिभुज बचेगा, वो हो गया आपका एईसी। तो ऊपर का आ गया एईसी, तो दोनों एरिया बराबर हो गए। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, अतः ये सिद्ध हुआ, हेंस प्रूफ्ड, यही आपको प्रूफ करना था। क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताएं बच्चे? मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझाते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन था कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है एडी, एडी पर एक बिंदु है ई। ठीक है, एक बिंदु है, तो आपको दिखाना है कि दोनों का क्षेत्रफल एबीई का क्षेत्रफल एसीई के बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, एक क्या करिए, आप एक त्रिभुज बनाइए, ड्रॉ करिए। आपको एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है, ये आपका त्रिभुज है एबीसी, जिसमें क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है एडी। तो आपको एक माध्यिका ड्रॉ कर देनी है, इसकी एक माध्यिका ड्रॉ करिए एडी, ये इसकी माध्यिका हो गई एडी। और अब कहा जा रहा है कि इस माध्यिका पर एक बिंदु ई स्थित है, तो इस माध्यिका पर हमने क्या करा, कोई एक बिंदु ई ड्रॉ कर लिया। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको प्रूफ करना है, ई को हमने इन दोनों बिंदुओं से क्या कर दिया, मिला दिया। तो अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल एबीई का क्षेत्रफल एसीई के बराबर दिखाइए। तो एबीई आपका क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, इसका क्षेत्रफल आपको इसके बराबर दिखाना है, एसीई के बराबर, मींस ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें पता है कि एडी आपकी क्या दे रखी है, माध्यिका। एडी माध्यिका है, माध्यिका का मतलब ही ये होता है कि वो बिल्कुल सेंटर से जा रही है, सेंटर से जा रही है, तो दोनों उसे त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में क्या कर रही है, बांट रही है। तो ये आपकी एडी माध्यिका इसे दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही है। ये आपके त्रिभुज कैसे हो गए, बराबर, एक इधर का त्रिभुज और ये इधर का त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर। जब बराबर हो गए तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो आपका एडी माध्यिका है, इसलिए दो बराबर त्रिभुज हो गए, एक हो गया आपका एबीडी और दूसरा त्रिभुज हो गया आपका एरिया एसीडी। तो इन दोनों को त्रिभुज बराबर होंगे तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम, आगे समझ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये आपने जो दोनों के एरिया बराबर हो गए एबीडी और एसीडी के। अब इसके बाद आप क्या देखते हैं कि एक नीचे ये भी आपका एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज,
ये आपका त्रिभुज नीचे कौन सा बन रहा है, बीईसी। त्रिभुज बीईसी में देखिए, बीईसी में ईडी भी क्या है, एक माध्यिका है। बीईसी में आपकी ईडी माध्यिका है, तो सेम यहाँ पे भी ये लागू होगा कि ईडी माध्यिका है तो इसे दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही होगी। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो एरिया बीईडी का बराबर होगा एरिया सीईडी के। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। तो ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। एक पहली इक्वेशन इसे दे दीजिए, इसे आप दूसरी इक्वेशन दे दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस कर दीजिए, तो ये आपका जो क्षेत्रफल है एबीडी का, उसमें से हम क्षेत्रफल बीईडी का माइनस कर दें। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड क्या हो गया, क्षेत्रफल एसीडी में से क्षेत्रफल सीईडी माइनस कर देना है। बताएं, ये बात समझ में आई? माइनस करना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। आप पूरा देखिए, एरिया ए बी डी में से, पूरे ए बी डी में से बीईडी माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा, ये ऊपर वाला। आपका ऊपर वाला त्रिभुज बच रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या बचा है आपका, ए बी ई। बताएं, बात समझ में आ रही है बच्चों? इस पूरे त्रिभुज में से नीचे वाला त्रिभुज माइनस कर देंगे। ये आपका पूरा एरिया था, ये ए बी डी में से नीचे वाला पोर्शन आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। ये पोर्शन माइनस कर देंगे बीईडी, तो क्या पोर्शन बचेगा, एरिया ऑफ ए बी ई। बताएं, क्लियर हुआ इतना? मैम ए बी सी आएगा या ए बी है? ए बी डी, ये वाला पोर्शन है ए बी डी। ये दो बराबर त्रिभुजों में बांट रहे हैं ना। यस एक मैम। एडी माध्यिका, एडी जो माध्यिका है वो आपकी एक एडी माध्यिका इसे दो त्रिभुजों में बांट रही है। एक ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा, एक ये पूरा त्रिभुज हो गया। ऐसी जो दूसरी माध्यिका है ईडी, ये भी इसे दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही है। एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये। तो ऊपर पूरे त्रिभुज में से एबीडी में से यदि हम एबीडी के क्षेत्रफल में से ईबीडी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या क्षेत्रफल बचेगा, क्षेत्रफल एबीई का। बताएं। यस मैम। इसी तरह पूरा एसीडी में से सीईडी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या क्षेत्रफल बचेगा, एरिया एईसी का। एईसी कह दें या एसीई कह दें, आपको जो प्रूफ करना है उस वो रख दें, यही आपको प्रूफ करना था। एरिया ऑफ एबीई बराबर है एरिया ऑफ एसीई के। क्लियर इतना हुआ? ही है मैम ये क्वेश्चन? क्या? इतना ही है जी ये क्वेश्चन? हाँ, यही प्रूफ करना है आपको, दोनों उसका क्षेत्रफल को बराबर दिखाना है। आ गया जी समझ। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम इसी तरीके का है। त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका है, एडी का, ये ई जो है माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। तो हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ बीईडी बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ एबीसी के। ठीक है, तो सेम इसमें भी वही डायग्राम बनाएं। तो सेम एक त्रिभुज बना ले, एबीसी नाम दे दें। क्या कह रहे हैं, एडी क्या है, माध्यिका है। यहाँ पे भी आपकी एडी माध्यिका दे रखी है, और डी क्या कह रहे हैं, डी उसका मध्य बिंदु है। तो डी एडी का मध्य बिंदु है। बताएं, यहां तक बात समझ में आई? त्रिभुज एबीसी है, माध्यिका एडी है, और ई क्या है, उस माध्यिका का मध्य बिंदु है। तो यहाँ तक एडी आपकी माध्यिका है, ई उसका मध्य बिंदु है। तो अब आपको दर्शाना है कि एरिया ऑफ बीईडी जो है, एरिया ऑफ बीईडी, बीईडी आपका कौन सा है, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ बीईडी दिस, ये वाला एक बार हाईलाइट कर लीजिए। एरिया ऑफ बीईडी जो है 1/4 होगा पूरे त्रिभुज के। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या प्रूफ करना है आपको? दे रखा है एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी आपकी माध्यिका है, ई क्या है, उसका मध्य बिंदु है। और अब आपको प्रूफ करना है कि जो शेडेड पोर्शन है एरिया ऑफ बीईडी, बीईडी का मान जो है वो 1/4 है पूरे क्षेत्रफल के। मैम इसमें दे तो एडी मध्य बिंदु दे रखा है। ई मध्य बिंदु है, ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। आपसे क्या कह रहा है कि ई जो है वो माध्यिका का मध्य बिंदु है। माध्यिका आपको दे रखी है एडी, ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। बताएं, लैंग्वेज समझ में आ रही है बच्चों? ई जो है वो इस माध्यिका का मध्य बिंदु है। माध्यिका आपको दे रखी है एडी, ई क्या है, उसका मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु बीच में है। क्लियर? यस मैम।
ठीक है, तो शुरू करते हैं सेम वैसे ही जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था, ये भी। तो सबसे पहले आपको क्या पता है, आपको पता है एडी क्या है, आपकी माध्यिका। तो आपको ये दे रखा है कि एडी आपकी माध्यिका है, और आपको पता है कि माध्यिका क्या करती है, उसे दो बराबर त्रिभुजों में बांट देती है। तो आपके दो त्रिभुज हो गए, एक हो गया एबीडी और दूसरा हो गया त्रिभुज एसीडी। एसीडी कह लो या एडीसी। तो ये आपका एक त्रिभुज और ये आपका दूसरा त्रिभुज, इन्हें दोनों को आपस में क्या बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देगी। दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप इसे कह सकते हैं इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दो त्रिभुज बराबर में बांट रही है तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। मैम इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। बताएं ई और सी की लाइन तो आपने ली नहीं मैम। कौन सी लाइन नहीं ली? ई और सी की जी। ए और सी की मतलब? मैम आपने बी और ई की तो लाइन ले ली मैम वैसे। हाँ ये लाइन ले लें, उससे कोई वो नहीं था, मैं बना दे रही हूँ लाइन, उसमें कुछ नहीं है। ई और सी को भी मिला दे, मिला दें ए और सी को। पर मैं तो अभी बात सिर्फ इतनी कर रही हूँ कि जो आपकी ये जो माध्यिका है ए से डी तक की, ये माध्यिका इसे दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट रही है। इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट रही है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक यस है, मैम। तो यहाँ पे आपका एक तरफ बन रहा है क्षेत्रफल एबीडी और दूसरी तरफ बन रहा है आपका क्षेत्रफल एसीडी। तो ये दो बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट रही है, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है बच्चों? यस मैम। अब उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि ई जो है वो माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, ये आपको दे रखा है। ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है कि ई मध्य बिंदु है, तो बीई क्या हो जाएगी, जब ये मध्य बिंदु है और ये पूरा त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज है, ये मध्य बिंदु है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, माध्यिका। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई यस मैम। कि एडी लाइन पर ई मध्य बिंदु है, तो बी को ई से मिलाएंगे तो अब आपकी बीई क्या बन गई, माध्यिका बन गई। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है जी। ठीक है, क्यों माध्यिका बन गई, क्योंकि ये मध्य बिंदु था, ए और डी के मध्य बिंदु को तीसरे शीर्ष से मिला दे तो ये आपकी माध्यिका हो गई। अब बीई आपकी माध्यिका है, तो बीई क्या होगी, दो त्रिभुजों को बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो यहाँ पर इसे दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि बीई आपकी माध्यिका है। बताओ बच्चों, क्लियर है? माध्यिका इसे यस मैम। बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। एक तरफ आपका बन रहा है एरिया एबीई और दूसरी तरफ आपका क्षेत्रफल बन रहा है बीडीई। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये है ये इस पूरे का आधा हो गया। या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है एक आपका एरिया, इसका एरिया ऑफ बीडीई जो है वो पूरे आधा हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ए बी डी के। बताएं बात बच्चों, समझ में आ रही है ये यस मैम। कि दोनों बराबर है तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, इस पूरे का आधा। ठीक है, तो आपका ये आ गया इसका आधा। अब चूंकि ये हिस्सा और दूसरा त्रिभुज भी आपके आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पूरे त्रिभुज एबीसी के आधे आधे पार्ट हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ एबीडी क्या हो जाएगा, एरिया, मेरे कहने का मतलब है जब ये दोनों त्रिभुज आपस में दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आप क्या कह सकते हो कि त्रिभुज ए, ये डी है और ये सी है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो है वो भी आधा है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, ये पहुंचा दिए इधर जगह तो है। बच्चों अपना माइक बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। तो मेरी आवाज इको होती है यदि कोई अपना माइक खोल लेता है इस तब। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपका ये क्या है, एक पॉइंट ई है। तो
अब आपका क्या आया था, एरिया ऑफ, पीछे आपकी वैल्यू आई थी एरिया ऑफ बीडीई। एरिया बीडीई का जो क्षेत्रफल है वो पीछे आपने निकाला था 1/2 है इस पूरे त्रिभुज की, किसकी क्षेत्रफल की, एरिया ऑफ एबीडी के क्षेत्रफल के आधा है। और एरिया ऑफ एबीडी क्या है, पूरे एरिया एबीसी के क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है। तो ये आपका वैल्यू इधर से रख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया एरिया ऑफ एबीसी के। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है? नो मैम, ये समझ में नहीं आई, दोबारा बता अच्छा, दो। हाँ फिर से बताया। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये आपका पूरा क्या है, आपका पूरा एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं जल्दी से ही, ध्यान से देखें, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, ये आपका है ए बी सी त्रिभुज, डी आपकी माध्यिका है, एडी आपकी माध्यिका है, ई क्या है, उस पे मध्य बिंदु है, ई उस पे मध्य बिंदु है। ये दोनों लाइनें हमने क्या कर दी, मिला दी। ठीक है, ये दोनों लाइनें हमने मिला दी हैं, ई को सी से और बी को ई से। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमें पता है एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ के एरिया बराबर हो जाएंगे। माध्यिका जो होती है वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर में बांटेगी। तो यहाँ आपका जो दोनों तरफ के त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आपका क्या निकल आया, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ एडीसी। बताइए, ये बात सभी को समझ में आई थी? यस मैम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो एक तरफ का एरिया है, क्योंकि ये बराबर है दूसरी तरफ के एरिया के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा हिस्सा है। जब ये हिस्सा और ये हिस्से का क्षेत्रफल बराबर है तो ये पूरे हिस्से का 1/8 भाग हो जाएगा ना, 1/2 भाग। बस यही मैंने आपसे कहा, और मेरा कुछ नहीं कहा है। मैंने क्या कहा, यदि दोनों हिस्से आपस में बराबर है तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी पूरे हिस्से का आधा पार्ट हो जाएगा। पूरा हिस्सा आपका क्या हो गया, पूरा त्रिभुज आपका एबीसी है, उस पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का आधा भाग आपका एबीडी हो जाएगा। बताए, क्लियर हुआ ये बात? यस मैम। ठीक है, अब आपकी जो है एडी, सभी को बताएं, क्लियर हुआ? जब दोनों तरफ के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो एक तरफ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पूरे त्रिभुज का आधा भाग हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि एडी आपकी माध्यिका का, ई जो है वो मध्य बिंदु है। ई क्या है, माध्यिका एडी का मध्य बिंदु था हमारा, एडी का मध्य बिंदु ये हमें दे रखा है कि ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये इसका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को जब हम मिलाएंगे, बी को ई से मिलाएंगे, तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, माध्यिका। माध्यिका यही तो होती है, उसके मध्य बिंदु को तीसरे शीर्ष से मिला दो तो बी आपकी क्या बन गई, माध्यिका। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ई मध्य बिंदु है, यस मध्य मैम। बिंदु को बी से मिलाया, वो आपकी क्या बन गई, माध्यिका। तो जब बीई माध्यिका बन गई तो माध्यिका क्या होती है, दोनों त्रिभुजों को बराबर क्षेत्रफल में बांटती है, बराबर त्रिभुजों में बांटती है। तो इधर का एरिया और इधर का एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो आपका एरिया ऑफ, ऊपर आपका ए बी ई त्रिभुज बन रहा है और नीचे आपका त्रिभुज बी डी ई बन रहा है, तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? दो बराबर Yes. क्षेत्रफल में बांटती है तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे त्रिभुज का आधा हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? एरिया ऑफ बीडीई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बीडीई, एरिया ऑफ बीडीई इस पूरे त्रिभुज का आधा हिस्सा हो जाएगा। आधा हिस्सा किसका, त्रिभुज एबीडी का। बताएं बच्चों, बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, किसी को बताएं ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो, दोनों दो बराबर बराबर त्रिभुज है तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का आधा भाग हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। तो ये आपका आधा हो गया। अब इक्वेशन 1 से आपको क्या पता है, एरिया ऑफ एबीडी आधा है एरिया ऑफ एबीसी के। तो एरिया ऑफ एबीडी का मान रख दीजिए, कितना है, 1/2 एरिया ऑफ एबीसी। ये हमने मान रख दिया ऊपर इक्वेशन 1 से। तो अब इक्वेशन 1 से सॉल्व करेंगे, ये आपका 1/2 की 1/2 से गुणा करेंगे, 1/4 हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ एबीसी।
यही आपको प्रूफ करना था। आपको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ बीडीई जो है, ये जो आपका एरिया ऑफ बीडीई आ रहा है, ये किसके पूरे त्रिभुज का 1/4 भाग हो। हाँ। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बेबी। नो मैम। सभी No, ने ma'am. नोट किया बच्चों? नोट करें। मैम ये रेड पेन वाला फिर से समझा दो। अच्छा, कौन सा वाला? नीचे वाला। तो देखिए, नीचे वाला आपसे क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है कि ई जो है मध्य बिंदु है। तो जब आपका ई मध्य बिंदु दे रखा है तो बीई आपकी क्या बन जाएगी? एक माध्यिका। ई मध्य बिंदु को इस त्रिभुज से मिलाएंगे शीर्ष से, तो ये आपकी बीई क्या बन गई? माध्यिका। और जब कोई माध्यिका बीई आपकी माध्यिका बन जाती है तो माध्यिका क्या होती है? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर बराबर, समान त्रिभुजों में बांट देगी तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएंगे। तो आपका जो ये क्षेत्रफल है एरिया एबीई का, एरिया एबीई बराबर हो जाएगा एरिया बीडीई के। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या करा, जब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरे के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो आपका एक है एरिया एबीई, एरिया बीडीई, एरिया बीडीई जो हो जाएगा इस पूरे त्रिभुज का आधा भाग हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है। यस मैम। आप ऐसे समझो ना क्षेत्रफल को, जैसे आपकी कोई एक भिन्न परते पे आपने देखा होगा एक रोटी के दो बराबर हिस्से करे तो दोनों भाग को हम क्या कहते हैं? 1/2, 1/2। वो पूरे का 1/2 है, पूरे का 1/2 है। तो इसी तरह यदि आपका ये एक त्रिभुज है और इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है तो एक भाग क्या हो जाएगा? पूरे त्रिभुज का 1/2 भाग हो जाएगा। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका जो था वो एरिया बीडीई, इसका आधा भाग, ये जो है पूरे त्रिभुज का आधा भाग। तो ये आपका 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया? 1/4। तो एरिया ऑफ बीडीई जो हो गया वो 1/4 भाग हो गया एरिया एबीसी के। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है बच्चों, आपको दर्शाना है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के दोनों यस विकर्ण, मैम। दोनों विकर्ण जो है उसे बराबर क्षेत्रफल वो वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं। तो यहाँ आपका देखिए समांतर चतुर्भुज है, ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज आपका एबीसीडी हमने बना लिया, इसके दो विकर्ण हो रहे हैं। कौन कौन से विकर्ण हो गए? डायगोनल। बताएं बच्चों, डायगोनल कौन कौन से होंगे विकर्ण? एसी और बीडी। ये इसके एसी और बीडी हो गए जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। ओ क्या हो जाएगा? उसका मध्य बिंदु। ओ जो है एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्लियर? उससे तो हमें प्रूफ करना है कि उसे बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में बांट रहे हैं। तो आपके कौन कौन से चार त्रिभुज हो गए? एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीसरा और चौथा। तो हमें प्रूफ करना है कि इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आपको बच्चों क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एओबी, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बीओसी के क्षेत्रफल के, बराबर होगा त्रिभुज सीओडी के क्षेत्रफल के, बराबर होगा एरिया ऑफ डीओए या एओडी। तो इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको बराबर प्रूफ करना है। चार भुजाएं समान नहीं बच्चों, समांतर हो। समांतर चतुर्भुज में भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है,
बराबर नहीं होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, जो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये चारों त्रिभुज क्या होंगे, इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ठीक है, तो हमें बस इतना दे रखा है कि इनके विकर्ण है, विकर्ण AC और BD, और हमें पता क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को बिंदु A पर जब काट रहे हैं तो ये दूरी बराबर है। ये O जो है, O मध्य बिंदु है, O मध्य बिंदु है, ये आपको पता होना चाहिए। O मध्य बिंदु है AC का भी और BD का भी, O मध्य बिंदु AC और BD का है। बात समझ में आ रही है? ये आपकी AC पूरी भुजा है तो O उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, BD आपकी पूरी भुजा विकर्ण है तो O उसके बिल्कुल मध्य बिंदु में, मध्य बीच में है। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों इसका प्रूफ। सभी को समझ में आया कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, विकर्ण का मध्य बिंदु होता है O। अब O आपको मध्य बिंदु दे रखा है, जिससे O के द्वारा ये आपके यहाँ पे चार त्रिभुज बन रहे हैं। चारों त्रिभुजों का एरिया आपको क्षेत्रफल क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले आप क्या ले लेते हैं, पहले हम ये ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ABC। आप ये त्रिभुज ABC ले लीजिए, ये त्रिभुज है आपका AB और C। ठीक है, त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बच्चों आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज ABC में आपकी माध्यिका कौन सी दिख रही है, OB आपकी माध्यिका दिख रही है, या भुजा AC का मध्य बिंदु क्या हो गया, O आपका मध्य बिंदु हो गया। तो आप लिखिए त्रिभुज ABC में भुजा AC का मध्य बिंदु O है। क्या है, मध्य बिंदु O है। जब मध्य बिंदु O है और आपकी क्या दे रखी है, OB क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ये आपकी OB आपकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। OB माध्यिका है, तो जो माध्यिका होती है वो क्या करती है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट रही है। तो यहाँ पे OB माध्यिका हो गई, तो ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है? जो माध्यिका होती है वो दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही है, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक हो गया आपका त्रिभुज AOB और दूसरा हो गया आपका त्रिभुज BOC। इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। मैम दोबारा समझा दो एक बार। दोबारा समझाया बच्चे। हम क्या कर देख रहे हैं, पहले हम त्रिभुज देख रहे हैं ABC। ये आपका त्रिभुज है ABC शेडेड वाला। इस शेडेड वाले में आपको क्या दे रखा है, भुजा AC है। भुजा AC का O क्या है, मध्य बिंदु है। जब O मध्य बिंदु है तो O को तीसरे शीर्ष से मिला देंगे तो OB आपकी क्या बन जाएगी, OB माध्यिका। क्यों बनी, O आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को किसी बिंदु के त्रिभुज के शीर्ष से मिला दोगे तो OB आपकी क्या बन गई, माध्यिका। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई? O मध्य बिंदु है। फिर से देखिए, इस त्रिभुज में AC भुजा पर O आपका क्या है, AC आपका विकर्ण है। O क्या होता है, आपका विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे AC भुजा का O आपका मध्य बिंदु हो गया। जब O मध्य बिंदु है, इसे आप B से मिलाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगी, एक माध्यिका बन जाएगी। O भी आपकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? OB क्या हो गई, आपकी माध्यिका। जब OB आपकी माध्यिका हो गई तो माध्यिका का क्या काम होता है, दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही होगी जिनकी क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर जब यदि आपकी OB माध्यिका हो गई है तो दोनों तरफ के आपके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। ये आपकी माध्यिका है तो ये क्षेत्रफल जो है और दूसरी तरफ का क्षेत्रफल, ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों क्षेत्रफल बराबर। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई? यस मैम। नो मैम। फिर से देखिए, बच्चों माइक अपना बंद रखिए ताकि आवाज इको होती है नहीं तो। हाँ, तो क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC की। ये आपका त्रिभुज ABC सिर्फ देखिए। ठीक है, इस त्रिभुज की एक भुजा है आपकी AC, है ना। ये इस भुजा का O क्या है, मध्य बिंदु है। ये बात समझ में आ रही है? O क्या है आपका, मध्य बिंदु।
ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि विकर्णों का मध्य, विकर्ण जहां काट रहे होते हैं वो उसके मध्य बिंदु होते हैं। तो विकर्ण यहाँ पर ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ओ उसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये आपका ओ क्या हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु, मतलब ओ की ए से जितनी दूरी है उतनी ओ की सी से दूरी है। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका ओ मध्य बिंदु हो गया। तो अब इस मध्य बिंदु को हम त्रिभुज की तीसरी भुजा से मिला देते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, माध्यिका। वो आपकी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो ओ भी आपकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। बताएं, ये बात समझ में आई? ओ भी माध्यिका हो गई, और माध्यिका क्या होती है, हाँ, तो ओ भी माध्यिका क्या करेगी, दोनों तरफ के क्षेत्रफल क्या होंगे, उसके बराबर होंगे। तो ओ भी माध्यिका के दोनों तरफ कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, इस तरफ आपका त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज एओ बी, तो ये आपका त्रिभुज एओ बी बन गया। दूसरी तरफ ओ भी माध्यिका के दूसरी तरफ कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बीओसी, तो त्रिभुज बीओसी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका के दोनों तरफ बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते। बताएं, बात बच्चों समझ में आई इतनी? यस मैम। क्लियर है बच्चों? इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज आप ये वाला ले लो, कौन सा, त्रिभुज बीसीडी। त्रिभुज बीसीडी इसी तरीके से ले लो। तो अब आपका त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में आपकी बीडी क्या हो गई, विकर्ण बीडी है। विकर्ण बीडी का ओ क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। विकर्ण बीडी का ओ क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। जब ओ आपका मध्य बिंदु हो गया, तो अब आप ओ को तीसरी भुजा सी से मिला दोगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओसी माध्यिका हो जाएगी। ओसी आपकी क्या बन जाएगी, माध्यिका। तो मध्य बिंदु को तीसरे शीर्ष से मिला देते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, माध्यिका। ओसी आपकी माध्यिका बन गई। अब यहाँ पे भी सेम वही है, ओसी माध्यिका बन जाएगी, तो इसके दोनों तरफ के जो त्रिभुज हो रहे होंगे उनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। बात समझ में आई? माध्यिका के दोनों तरफ के जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा कि एरिया जो बी और सी का एरिया है वो आपका बराबर हो जाएगा एरिया सी ओ डी के। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। तो इसी तरह पहली इक्वेशन से आपका क्या आया था कि एरिया एओबी बराबर आया था एरिया बीओसी के। ठीक है, फिर एरिया बीओसी आपका बराबर आ गया एरिया सीओडी के। इसी तरह आप लास्ट वाली इक्वेशन देखोगे, आप ये वाला त्रिभुज ले लोगे तो ये वाले त्रिभुज में ये वाला क्षेत्रफल इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सिमिलरली क्या हो जाएंगे, चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बच्चों बताएं, किसी को कोई डाउट? क्या कर रहे हैं कोई डाउट हम नहीं है। इतना यूज किया कि विकर्ण जो होते हैं, विकर्णों के मध्य बिंदु क्या है, ओ है। यदि विकर्ण एसी ले रहे हो तो एसी का मध्य बिंदु ओ है। विकर्ण बीडी ले रहे हो तो विकर्ण बीडी का भी मध्य बिंदु क्या है, ओ है। फिर ओ को त्रिभुज के तीसरे बिंदु से मिला दोगे, वो आपका क्या बन जाएगी, माध्यिका बन जाएगी। तो ओ को यदि हम यहाँ पे मिला रहे हैं तो ये आपकी माध्यिका बन गई। ठीक है, ओ को जिससे भी मिलाओगे वो आपकी माध्यिका बन जाएगी। ओ को हमने क्या करा, ए से मिलाया तो ओ ए आपकी माध्यिका बन गई। तो माध्यिका बन गई तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। फिर ओ आपका मध्य बिंदु था, ओ को हमने बी से मिलाया तो ओ भी आपकी माध्यिका बन गई। ओ भी माध्यिका बन गई तो इसके दोनों तरफ के त्रिभुज आपके बराबर हो जाएंगे। फिर ओ को अगले हमने लिया तो अगले त्रिभुज में ओ को सी से मिला दिया तो ओ सी आपकी माध्यिका बन गई। तो दोनों तरफ के त्रिभुज आपके बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। जब चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, यही आपको प्रूफ करना था कि एक जो समांतर चतुर्भुज है उनके दोनों विकर्ण उससे क्या कर रहे हैं, चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट रहे हैं। चारों का क्षेत्रफल आपस में कैसा है, बराबर है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया कि इन चारों का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। आगे चले, आगे चले बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम।
ठीक है, एक बार ये समझा दो मैम। अच्छा अच्छा, चलिए एक बार और देखते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में बांट रहे हैं। तो आपका समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी। ए बी सी डी आपके समांतर चतुर्भुज है, जिनमें दो समांतर भुजाओं के बीच ही चतुर्भुज बनाया गया। ए बी सी डी के बराबर है समांतर, बी सी ए डी के समांतर है। तो यहाँ पे दो विकर्ण है आपके। विकर्ण कौन कौन से होते हैं? विकर्ण सामने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी विकर्ण होती है। AC आपका विकर्ण हो गया, और एक B और D को मिला रही है रेखा, BD आपका विकर्ण हो गया। तो ये आपके दो विकर्ण है, डायगोनल है, AC और BD। तो अब जो दोनों विकर्णों से आपके कितने तरह त्रिभुज बन रहे हैं? यहाँ पे चार त्रिभुज बन रहे हैं, एक दो तीन और चौथा त्रिभुज। यहाँ पे आपको ये चार त्रिभुज दिख रहे हैं। सभी बच्चों को ये चार त्रिभुज दिखे? यस एक मैम। त्रिभुज। तो हमें प्रूफ करना है इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें बराबर दिखाना है। इन चारों त्रिभुजों का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल आपस में बराबर दिखाना है। क्लियर हुआ? तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दिखाने के लिए हमें क्या पता है? हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपका क्या है? ए सी। तो विकर्ण का ओ क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। हमें पता है ओ क्या है? विकर्ण ओसी एसी का, विकर्ण एसी का ओ मध्य बिंदु है। एक बात ये, हाँ बच्चे, करूंगा। इसी तरह हमें पता है कि विकर्ण बीडी का, ऐसी आपका ये विकर्ण बीडी है, तो विकर्ण बीडी का भी क्या है? ओ मध्य बिंदु है। विकर्ण बीडी का ओ क्या है? आपका मध्य बिंदु है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यहां तक बात सभी को क्लियर है कि ओ क्या है? आपका मध्य बिंदु है। ठीक है, जब ओ आपका मध्य बिंदु है तो अब शुरू करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी। ये आपका त्रिभुज एबीसी हमने ले लिया। इस त्रिभुज में एसी आपकी भुजा है। एसी आपकी भुजा का, एसी भुजा पे क्या है? ओ मध्य बिंदु है। जब ओ आपका मध्य बिंदु है, हम ओ को बी से मिलाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगी? माध्यिका बन जाएगी। ओ भी आपकी क्या बन जाएगी? माध्यिका। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ओ भी माध्यिका बन गई। तो ओ भी जो माध्यिका होती है वो इसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटेगी। तो ओ भी माध्यिका का इधर वाला त्रिभुज आपका बन गया एरिया एओबी। एरिया एओबी, इधर का क्षेत्रफल आपका क्या कहलाएगा? एओबी। क्यों? क्योंकि हम इतने ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं। जब हम इतने त्रिभुज की बात कर रहे हैं और ये आपकी माध्यिका बन गई, तो इसे माध्यिका जो है वो इतने त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही है, एक इधर और एक इधर। तो ये वाले त्रिभुज का मान क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है एरिया एओबी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान। और इधर के क्षेत्रफल का मान क्या है? एरिया बीओसी। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई? तो दोनों तरफ का जो है आपका क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि माध्यिका क्या होती है? दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांट रही है। तो ये आपका हो गया क्लियर। अब इसी के बाद अब हम क्या करते हैं? दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। अब की बार हम त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला। आपका ये त्रिभुज ले लेते हैं एरिया त्रिभुज बीसीडी। त्रिभुज बीसीडी में बीडी आपकी क्या है? विकर्ण है। बीडी आपका विकर्ण है, जिसमें ओ उसका क्या है? मध्य बिंदु है। सेम वही प्रोसेस है, बस त्रिभुज बदल रहे हैं। ओ मध्य बिंदु ओ है। अब ओ को हम सी से मिलाएंगे, तो मध्य बिंदु को सी से मिलाने पर ओसी आपकी क्या बन जाएगी? माध्यिका। ओसी आपकी क्या बन गई? माध्यिका बन गई बच्चों। और जब ओसी माध्यिका बन गई तो माध्यिका क्या होगी? इसे दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांट रही होगी। तो ये आपका एक तरफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ओसीडी, और दूसरी तरफ का हो गया एरिया ऑफ बीओसी। तो ये आपका एरिया ऑफ बीओसी एरिया सीओडी के बराबर है। तो यहां से देखिए दोनों इक्वेशन में एरिया ऑफ ए बीओसी दोनों में कॉमन है। तो यहां से दोनों इक्वेशन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी? यहाँ आपका पहला आया एरिया ऑफ एओबी इज इक्वल्स टू, एक सेकंड बच्चों मैं आप ही दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। तो दोनों तरफ का इस तरीके से हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। मैम स्क्रीन नहीं दिख हाँ रही। बच्चे, मैं ओके मैम।
तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर लेंगे। यहाँ से एरिया एओबी बीओसी के बराबर हो गया और यहाँ से एरिया बीओसी ओसी सीओडी के बराबर हो गया। तो ये आपका तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ एओबी बराबर हो गया मैम एरिया स्क्रीन नहीं आ बीओसी के रही। बराबर। क्या नहीं आ रही बच्चे, स्क्रीन नहीं आ रही? नो मैम, भी कट कट के आ रही है आपकी। नो मैम दिख रही है। कट कट के आ रही है? सही आ रही है मैं एकदम, क्या बच्चे? आवाज मैम सही आ रही थी आपकी। सही आ रही है। अब देखिए मेरी आवाज और स्क्रीन सही आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो यहां से आपकी दोनों इक्वेशनों को मिलाया तो ये आपका क्या आ गया, एरिया एओबी बीओसी के बराबर हो गया और बराबर हो गया एरिया सीओडी के। ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे अब चौथा त्रिभुज ले लेंगे। चौथा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ये वाला। सेम इसी वे से नेक्स्ट आगे चलेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए आप। तो इस त्रिभुज में भी आपकी एसी क्या हो गई, एसी आपकी भुजा का ओ मध्य बिंदु हो गया। फिर आपका ओ मध्य बिंदु हो गया, अब की बार हम ओ को डी से मिला दें। ओ को डी से मिला देंगे तो ओडी आपकी क्या बन जाएगी, माध्यिका। ओडी आपकी माध्यिका बन जाएगी। ओडी आपकी माध्यिका बन गई। तो सेम वही तरीका है, ओडी की जब माध्यिका हो गई तो इसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटेगी। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ सीओडी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ डीओए के। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। हैंड रेज करो। नो मैम। ठीक है, नो मैम कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आज मेन बात अपनी क्या पढ़ी, एक बार मेन बात इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। जैसे ही कोई भी आपका ये त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको माध्यिका दे रखी है। माध्यिका क्या है, इसका मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु ये बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को ए से मिला दोगे, ये आपकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। तो ये डी आपकी माध्यिका है। तो जो भी माध्यिका होती है, यहाँ पे आपकी क्या बन गई माध्यिका, एडी। तो जो भी माध्यिका होती है वो इसे दो बराबर त्रिभुजों के में बांट रही है। मींस ये त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के बराबर होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। एरिया जो है, एरिया क्षेत्रफल, एबीडी का जो क्षेत्रफल होगा, मींस इस वन का एबीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया एसीडी के, इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है कि जो माध्यिका होती है वो किसी त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही है। क्लियर? या फिर आप कह सकते हैं दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का आधा हो जाएगा। एक हिस्से को हम पूरे त्रिभुज का आधा भी कह सकते हैं। बताइए, बात दोनों बातें समझ में आ रही है बच्चों? माध्यिका का काम होता है कि एक त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो उसे दो त्रिभुजों में, दो बराबर त्रिभुजों में बांट देती है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, कोशिश करते हैं पूरा क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसी और एबीडी, एक ही आधार एबी पर बने दो त्रिभुज हैं। ठीक है, आधार दोनों का सेम है, आधार क्या है, एबी, दोनों पे बने। यदि रेखाखंड सीडी, रेखाखंड आपकी सीडी है, रेखाखंड एबी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होती है, तो हमें दर्शाना है कि एरिया जो है एबीसी का एरिया एबीडी के बराबर हो। तो एक बार कोशिश करिए बच्चों इसका जरा डायग्राम बनाने की। सभी बच्चे एक बार ट्राई करें इसका डायग्राम बनाने की। आप कोशिश करिए कि डायग्राम कैसा बनेगा इसका। एबीसी और एबीडी दोनों का आधार एबी है, एबी पर बने दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज हो जाएगा, एक ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो आपका एबीसी हो गया, एक आपका एबीडी हो गया। यदि रेखाखंड सीडी, ये जो रेखाखंड है सीडी, एबी से बिंदु ओ पर, रेखाखंड सीडी एबी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होती है, बिंदु ओ पर क्या बच्चे, माइक बंद रखें, माइक बंद रखें। तो आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एबीसी एरिया एबीडी के बराबर होगा। ठीक है,
इस चलिए इतना टाइम नहीं होगा तो ये वाला कर लेते हैं, ये बहुत इजी सा है। आपके क्या है DEF, ये आपके DEF क्या दे रखे हैं, त्रिभुज ABC की भुजाएं जो BC CA और AB के मध्य बिंदु है। मींस AB भुजा का मध्य बिंदु F हो गया, BC भुजा का मध्य बिंदु D हो गया, AC भुजा का मध्य बिंदु क्या हो गया, E हो गया। ये आपके क्या दे रखे हैं, मध्य बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि जो आपका त्रिभुज चतुर्भुज है कौन सा, BDEF ये वाला आपका कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। इसे आपको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, पहला आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, फिर दूसरे में आपको क्या प्रूफ करना है कि जो आपका क्षेत्रफल है DEF का, क्षेत्रफल DEF आपका बीच वाला ये क्षेत्रफल DEF जो है ये पूरे त्रिभुज का 1/4 है, पूरे त्रिभुज ABC का 1/4 भाग है। और चौथा आपको क्या, तीसरा क्या प्रूफ करना है कि जो आपका चतुर्भुज का एरिया है BDEF, जो पहला आपका चतुर्भुज आया था BDEF, ये वाला चतुर्भुज है आपका BDEF, ये 1/2 भाग है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ। DEF हमें क्या दे रखे हैं, मध्य बिंदु दे रखे हैं, भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ कर लेते हैं कि BDEF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो शुरू करते हैं बच्चों। ये आपको मध्य बिंदु दे रखे हैं तो हमें इन्हें समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो मध्य बिंदु दे रखे हैं तो हमें मध्य बिंदु की थ्योरम लगा देते हैं। कौन सी, मध्य बिंदु प्रमेय से, जो अभी हमने करी है तो उसी से ही। यहाँ पे देखिए आपकी ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो आपका FE जो है ये BC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु से जाने वाली रेखाएं एक दूसरे के कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो EF क्या हो जाएगा आपका, समांतर हो जाएगा किसके, BC के। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु से होके जा रहे हैं। तो ये आपकी मध्य बिंदु प्रमेय है। मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं कि EF आपका क्या है, पैरेलल है BC के। ठीक है, तो ये हमें पैरेलल दे दी है, तो हम या फिर कह सकते हैं कि EF जो है वो 1/2 है किस, पूरी भुजा के, भुजा BC का 1/2 भाग है। EF क्या है आपका, 1/2 भाग है BC के। क्लियर हुआ बच्चों इतना? जल्दी से लिखिए। मध्य बिंदु प्रमेय से हम जानते हैं कि E और F मध्य बिंदुओं को मिला है, तो EF समांतर होगा BC के, और EF का मान क्या हो जाएगा, 1/2 भाग किसके, BC भुजा के। क्लियर हुआ बच्चों? इसी तरह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल। क्या बच्चे, आवाज नहीं आई बच्चे, क्या कह रहे हैं? मैम कट कट के आवाज आ रही है आपकी। अब बच्चे नेटवर्क का इश्यू हो सकता है आपकी साइड से, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें, या फिर ऐसी जगह पे जाएं जहां नेटवर्क अच्छा आ रहा हो। तो एक बार देखिए जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको मध्य बिंदु दे रखे हैं DEF, भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है, D आपका क्या है, मध्य बिंदु है किसका, BC का। D आपका BC भुजा का मध्य बिंदु है, तो B की D से जितनी दूरी होगी उतनी ही D की C से दूरी होगी। बात समझ में आ रही है? ये इसका मध्य बिंदु है, तो B की D से जितनी दूरी होगी उतनी ही D की C से दूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो BD DC के बराबर हो गया। जब BD DC के बराबर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं BD क्या हो जाएगा, 1/2 भाग हो जाएगा पूरी भुजा BC के। बात समझ में आई बच्चों? या फिर हम कह सकते हैं क्या, पूरी भुजा का 1/2 भाग है। तो BD आपका हो गया 1/2 BC के। इधर आपका मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो गया, EF बराबर हो गया 1/2 BC के। तो दोनों 1/BC के बराबर है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, कि EF जो है वो BD के बराबर है। तो EF BD के बराबर हो गया, ये EF BD के बराबर हो गया। तो ये आपकी कैसी हो गई, चूंकि ये समांतर भी है और बराबर भी है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो ये आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। कौन सा, BDEF, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई और बराबर हो गई।
तो ये आपका क्या हो गया, BDEF आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। कैसे हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय से आपको पता है कि दोनों मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये भुजा इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, त्रिभुज की तीसरी भुजा के पैरेलल हो जाएगी और उसकी आधी हो जाएगी। तो EF जो है वो समांतर हो गई BC के और उसकी आधी हो गई BC के। ठीक है, फिर उसके बाद चूंकि BD और D जो है वो BC भुजा का मध्य बिंदु है तो यहाँ से BD DC के बराबर हो जाएगा। BD DC के बराबर हो गया तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो दोनों का मान हाफ ऑफ BC का BD और EF के बराबर आ रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने क्या कर दिया, EF को BD के बराबर दिखा दिया। तो दोनों भुजाएं आपस में समांतर भी है और बराबर भी है, तो ये आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो बच्चों क्लियर है। आज फिर यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो आप।